खड़ी है। यकीन माने मुझे इतना अफसोस होता है, बात करने वाला दो भी नहीं है और सुनने वाले हजारों हैं। आप क्या कहेंगे? पहले मैं आपसे राय लेना चाहूंगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप आपको कैसी लगती है? बिल्कुल बेस्ट है वो। ये सर्वे में भी लोगों ने बेस्ट कहा, क्या बेस्ट है? वो बेस्ट इसलिए है कि वो अपनी वाम के लिए कुछ करके दिखाता है। ठीक हो गया। और वाम उनके साथ है। सही है। हमारी वाम अपने लीडर के साथ नहीं है। सही हो गया। कभी वो इमरान खान के साथ, कभी वो नून लीग के साथ, कभी पीपल पार्टी के साथ। हाँ। ये अगर अपना एका बना लें तो मैं कहता हूँ 100% इनकी जरूरत ही नहीं ये कहीं पे हिल सके। इक्का कहाँ से आएगा ये भी बता दें। एका वाम में है ना, ये है नहीं हमारी वाम में। जब तक एका नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस सोच पे चल रही है कि हमने उनके साथ एक इक्वल पार्टनर के तौर पे नहीं चलना, हमने उनसे सिर्फ मांग के चलना। ऐसे ही है, यही हो रहा है। किसी इंसान से मांग के चलते हैं ना तो आपकी अगला बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता। बहुत अच्छी बात की। अब मैं अगर किसी से मांगूंगा तो मेरी वो उसके फौरन रिस्पेक्ट लूज हो जाएगी उसकी नज़र में मेरी। जब रिस्पेक्ट लूज होगी तो जाहिर फिर तो कुछ नहीं होगा ना। इस केस में वो हमें देखते ही नहीं, वो कंसीडर ही नहीं करते पाकिस्तान को। सऊदी अरब है या इंडिया है या G20 जितनी, अब इसके अंदर जितने भी ये 20 कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, हाँ जी, हाँ। पाकिस्तान की इस सूरत में कोई न जो औकात इनवाइट भी नहीं किया ना। बिल्कुल। हाँ। बेसिकली ये फील ही नहीं करते ना इस चीज़ को। हाँ। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है कंट्री की। जब आप किसी पूरी दुनिया में आपने हाथ फैलाया हो कि ये दे दें, हमें दे दें, हमें दे दें, तो क्या सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होगी कंट्री की? फिर आप उनसे एज अ पार्टनर, आपकी इतनी औकात नहीं है कि उनके साथ चल सकें। ये 22 करोड़ आवाम की जो इंसल्ट की गई है 2022 में, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, एक अमेरिकन छोटे लेवल के एक ऑफिसर ने सिर्फ धमकियां लगाई हैं कि ये अगर आप ये रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आपको इसके नताज भुगतना पड़ेंगे। वॉट एवर वो कौन, उन्होंने क्या यहाँ पे कब्जा किया हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं। हम अगर आज़ाद हैं ना तो हमें उनके मशवरों से हट के अपने आप की खुद फॉरेन पॉलिसी डेवलप। लेकिन 77 सालों में मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी तो ना आई। देखे ना, मुल्क का डिक्टेटरशिप आती रही है हमेशा। मुल्क का मसला यही है। मुल्क के बारे में हर आदमी समझता है कि मैं इसको अच्छे तरीके से चला जानता हूँ। अब आर्मी का क्या काम बनता है कि वो मुल्क के अफेयर्स के अंदर लाएं? क्या काम बनता है कहीं कहीं इकॉनमी पे आकर हमने जी ये करना है तो हमने, आपका काम है स्मगलिंग रोकें, वो अफगानिस्तान की तरफ स्मगलिंग रोकें, ठीक है, लेकिन आपका ये काम नहीं कि यहाँ पर बैठ के ताजरों के साथ जी आप जी ये कर दें तो वो कर। भाई वो यहाँ वज़ीर आज़म क्या कर रहा है? यहाँ कंट्रोल्ड लोग यहाँ पर आते हैं, जितने भी वज़ीर आज़म हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, जो कि सर उठाता है उसको उठा के फेंक देते हैं। इस तरह ये मुल्क नहीं चलना। अब ये पाक आर्मी एज आ इदारा जब होगी ना, जब जिस दिन से एज आ इदारा काम करेगी उस दिन से ये मुल्क सीधे रास्ते पे जाएगा। ठीक है। यूएस के सर्वे की रिपोर्ट आज सामने आई है। टॉप लीडर में से, टॉप ग्लोबल लीडर में से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉप पे आए हैं। 76% पूरी दुनिया में उनको वोट मिला है और लोगों ने उनकी लीडरशिप को माना है। अब आ जाए पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे लीडर कभी टॉप पे नहीं आए, क्या उनकी लीडरशिप, दुनिया छोड़े पाकिस्तानी उनकी लीडरशिप को मानते हैं? अब मेरी बात कहने का मकसद ये होगा कि हमारे यहाँ जो भी लीडर आया वो बेचारा दबाया जा गया। ठीक हो गया। अब इमरान खान की मिसाल ले लें, बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल ले लें, ठीक है ना, मतलब बड़े अजीम लीडर थे। जो आया मतलब उसको दबाया गया, जिसकी आवाज़ एक काम को प्रॉपर नहीं किया गया। नवाज शरीफ ले लें, उसने CPAC शुरू किया, वो कहाँ गया? गायब। एक दौर था कि जो जूते सिलाई करता था वो बेचारे के 10 डंपर थे। आज जरा शेखपुर रोड पे जाएं, लोगों के डंपर खड़े हैं। क्यों? सिर्फ CPAC बंद होने की वजह से। नवाज शरीफ ने जो खाया वो खाया, उसने अपने लिए खाया, लेकिन मजदूर तबके की CPAC की वजह से मजदूर तबका काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारा इमरान खान लीडर आ गया। इमरान खान बेचारे ने जब कोशिश शुरू की तो उसको पकड़ा गया, वो बेचारा अंदर चला गया। जब देखा तो एक कार्ड अब शुरू होता है, हेल्थ कार्ड, ठीक है, एहसास प्रोग्राम शुरू थे वो सारे, तो वो देखें कि जो एहसास प्रोग्राम शुरू हुए हैं वो ले रहे हैं जो अमीर हैं। सही हो गया। मेरे अंदाजे पे कोई गरीब बंदे को नहीं मिल रहा। ये तो शुरू से ऐसा होता है। जो गरीब बेचारा है वो घर के अंदर ही पेश रहा है, ठीक है। अगर आप हिसाब ला लें महंगाई का तो हमारे इंडिया की करेंसी का हिसाब लगाना तो इंडिया आगे है, बहुत आगे, ठीक है। कहीं से क्योंकि उसको वो सपोर्ट करते हैं। वो चांद पे पहुंच गया, सूरज पे भी पहुंचा है। सर पहुंच गया। क्यों पहुंचा है? क्योंकि उसको उनकी हुकूमत सपोर्ट करती है। अब हमारी वो जो लड़की पिछले दिनों में वो जो हिट हुई है, वो उसने कोई चीज़ ईजाद की है, उसको अमेरिका वाले उठा के ले गया। यार हमारे मुल्क में कोई कमी है? हर चीज़ मुहैया है। ये तो बात है, बहुत यूथ है यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ, सर्वे के मुताबिक 18 से लेके 35 साल के जो उम्र के यहाँ पे जो यूथ है 55% पाकिस्तान का बना रही है। इतनी हमारे पास यंग पावर है, लेकिन मुल्क बेकारिस्तान के नाम से मशहूर हो गया। और देखें मोदी जी की अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर के तौर पे माने जा रहे हैं। वो इतने फेमस कैसे हो गए?
बेसिक उनकी आवाम उनको सपोर्ट करती है। उनकी आवाम सपोर्ट कर रही है। अब हमारी आवाम कैसे सपोर्ट करे? ये हमारा अगर लाहौर एरिया की आप बात करें ना, यहाँ इतने अमीर बंदे हैं कि वो पूरा मुल्क खरीद लें। एग्री, मानती हूँ। इतना उनके पास पैसा है तो वो क्यों नहीं कर्जा दे रहे हैं? बाहर के मुल्कों से क्यों हम लोग कर्जा लेते हैं? उसकी वजह क्या है? हम लोग क्यों कर्जा लेते हैं? हम जब जाते हैं, जो भी हमारा लीडर गया है बाहर, वो भिखारियों की तरह गया है, हमें जी पैसा दो, हम गरीब हैं। वो यार के बच्चों, ये जो हमारे मुल्क में पैसा पड़ा वो किधर आया है? सही बात है। अभी छापे मारे जा रहे हैं, लोगों के घरों से डॉलर्स निकल सर आप बैरेटों चले जाएं, इतने बड़े बड़े घर जिनकी 10-10 गाड़ियाँ हैं घर की, 10-10 मुलाजिम हैं बेचारों के। और जिसकी करोड़, अब ड्राइवर की मिसाल लें, वो बेचारा 10 करोड़ की गाड़ी चलाता है, लेकिन उसको पे क्या मिलती है? 25,000 रुपये। अवाम मुल्क क्या तरक्की करे? आप मुल्क तरक्की तब करें ना, तब अवाम सपोर्ट करे कि उनके कुछ बेहतर हो, उनके कोई हकूक़ सुने जाएँ। अब उसने लाइव प्रोग्राम शुरू किया था, इमरान खान ने बहुत अच्छा शुरू किया था कि जिसको मसला हो वो मुझे लाइव कॉल करे। शुरू हुआ था एक दफ़ा, लेकिन वो बंद हो गया। एक माह चला था। बात है, चलो उस बंदे ने एफर्ट्स अच्छी किए हैं, हम ये नहीं कहते एफर्ट्स अच्छी किए हैं, लेकिन हमारे मुल्क का रिकॉर्ड है कि हमने 10 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर बदलने हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो 10 सालों में अभी तक 1 प्राइम मिनिस्टर है। अगले 5 साल मतलब 15 सालों के लिए वहाँ पे एक ही प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप क्या कहेंगे कि इंडिया के जो लीडर है ग्लोबल लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं? जी ग्लोबल है। ग्लोबल ने 76% दुनिया में वोट दिया। वो कहते हैं मोदी की लीडरशिप को मानते हैं, भाई एक अजीम लीडर है। मैडम मैं आपसे बात करूंगा, पाकिस्तान के अंदर है ना, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पाकिस्तान के अंदर करप्शन चल रही है, करप्शन चले, एग्री, पूरी दुनिया को पता। फिर उसके बाद नमाज का कोई नहीं बताता, नमाज का नहीं बताता। कोई भी बंदा ना, कोई भी बंदा है, आपने सबसे इंटरव्यू लिया, किसी ने नहीं आपको कहा कि यार 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। तो आप ये मैसेज दे दो ना। मैं मैसेज दे रहा हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला को याद करो। अच्छा। अल्लाह ताला को याद करोगे खुद पे खुद ना नरेंद्र मोदी काम आना, ना इमरान खान काम आना, ना नवाज शरीफ काम आना, कोई भी काम नहीं आएगा। मैं 3 साल इस्तांबुल में रह के हूँ, रजब तैयब एर्दोगान इस मुल्क में आ जाए, मुल्क बिल्कुल सीधा हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नमाज की तरफ जाएं, ये अवाम सियासत, जी क्या नाम, ये नहीं, मुल्क जमहूरी है तो सियासत तो चलेगी, मुल्क जमहूरी है वोट तो चलेगा, मुल्क जमहूरी है लीडरशिप तो चलेगी। पेट्रोल कैसे चल रहा है? 380 रुपये चल रहा है आज, 15 रुपए भैया, और महंगा हो गया, और महंगा हो गया। और बताएं, हम जाएंगे कि इमरान खान का जलसा जा रहा, हम सब गाड़ियाँ निकाल के जाएंगे। इमरान खान का जलसा जा रहा, नवाज शरीफ साहब का जलसा जा रहा, हम सब जाएंगे। नमाज की तरफ हम नहीं जाएंगे। मेरी बात एंड तक वही रहेगी, सिर्फ नमाज पढ़ें बस। मेरी बहन आप भी दुपट्टा लें, और सारे जो भी भैया मेरे दुपट्टे को छोड़ दो, घंटा में पहले भी बहस किया, दुपट्टा ले लो, दुपट्टा ले लो, भाई छोड़ दो। मुल्क में और भी बड़े मसले हैं, मेरे दुपट्टे के अलावा भी मसले हैं। आप क्या कहेंगे अंकल? आप बड़े इंटरेस्टिंगली ये सारी डिबेट सुन रहे हैं। मोदी को लीडरशिप माना जा रहा, ग्लोबल लीडर माना जा रहा, अपनी लीडरशिप कहाँ खड़ी है? हमारी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है? हम भी तो वोट देते हैं, हम कहते फलाना हमारा लीडर, डमकाना हमारा लीडर, लीडरशिप किधर है? ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ये ना मुखलिस होकर नहीं चल सकते। मुखलिसी तो इंसान के किरदार के अंदर होती है। अब किरदारों को कैसे बनाएं, कैसे पोर्ट्रेट करें? अवाम के हक में कोई लीडर नहीं सोचता। एग्री, नहीं कोई आया भी नहीं है हमारे हक में, अभी आया भी कोई नहीं है। कोई नहीं सोचता। कौन आया था? भुट्टो भुट्टो आया था। भुट्टो आया था। भुट्टो जिंदा है? अब नहीं, अभी नहीं जिंदा। वो कहते नहीं भुट्टो जिंदा है। जिंदा है, मैं मानता हूँ जिंदा। कैसे जिंदा है? कैसे जिंदा है? एक जलसा था उसका, हाँ। एक जलसे में गरीब आदमी ने उसको एक चप्पल दिखाई थी। अच्छा। उसने ये बोला था, मैं मानता हूँ गरीब के लिए ये चप्पल अच्छी नहीं है। उस वक्त टायर की जूती चली थी, टायर की जूती चली थी उस वक्त। ये कौन सा किस्सा सुना रहे, समझ नहीं आ रहा। मैं ये किस्सा सुना रहा हूँ, ये नहीं उर्दू मैंने नहीं आनी, मैं क्या उर्दू नहीं, उर्दू ही बोल रहे थे भैया, वो उर्दू ही बोल रहे हैं। अच्छा करें, ठीक है, मैं पंजाबी की यार गल कर लेना। देखो मैं फैक्ट्री लाइन का आदमी हूँ, ठीक है, फैक्ट्री लाइन मुलाजिम हूँ माशाल्लाह। इस वक्त मेरी 32,000 रुपया सैलरी है, ठीक है। लेकिन हुकूमत ने ऐलान 32,000 का किया, लेकिन अभी तक 32,000 मुझे नहीं मिला। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? 2 महीने हो गए हुकूमत ने ऐलान किया हर वर्कर की तरह 32,000 होने चाहिए, लेकिन मुझे इस वक्त 25,000 सैलरी मिल रही है। बताया कुछ और जा रहा है, दिया कुछ और जा रहा है। हाँ यही बात है। लीडरशिप के बारे में मैं आज पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। हमारी लीडरशिप कहाँ खड़ी है? आप अपनी सैलरी ले आयो, भुट्टो इतने साल पहले चला गया, आप उसको ले आयो। हम 2023 को रो रहे हैं, आप 1980 को रो रहे हो। मेरी बात सुनो, हमारी जो लीडरशिप अभी तक नहीं आई है।
लीडरशिप नहीं है, चलो मान लिया नहीं है, आप आएंगे यूथ से, मेरा टारगेट होता है मैं यूथ से बात करूं, इन्होंने मुल्क चलाना है, आगे आ जाओ, बात क्यों रहे हो, आगे आ जाओ। आपका मैंने बड़ा पॉइंट ले लिया। मेरी बात सुने कि हमारे इस्लाम में 5 अरकान हैं, ऐसे नमाज और ज़कात, वो हम लोग सब फॉलो करते हैं, जबकि कुरान पाक में लिखा है इकरा 3 पढ़ अपने रब के नाम, क्या बात, ठीक है ना, उस रब के नाम जिस पढ़ते नहीं है, ठीक है ना, वो हम लोग पढ़ते नहीं है, बहुत अच्छे। मेरे प्यारे भाई कह रहे हैं मैं 32,000 खा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह का वाक़या है कि मैंने अपने साहब को कहा है कि सर जी कि मैं आपको अपना माइंड ना कि आपकी तरह बंधन जाता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई कैसे, मेहनत करो। मैंने कहा सर कैसे, उसने बड़ी प्यारी मिसाल दी, उसने कहा इकरा पढ़ अपने रब के नाम से, मेहनत करो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 तनख्वाह ले रहा हूँ, कैसे, मैंने अपनी मेहनत से ले रहा हूँ। मेहनत और तालीम, ऐसे तो गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे अमीर जानवर तो गधा होना चाहिए था, लेकिन वो पढ़ता नहीं है ना। 3 साल मैंने चाइनीज के साथ काम किया है, ठीक है, 3 साल में मैंने सिर्फ एक देखा कि हम पाकिस्तानी छुपते हैं, ठीक है। मैंने देखा वेल्डिंग का काम, आर्गन वेल्डर बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना, लोग जब करते हैं काम, हमारे पाकिस्तानी छुप रहे होते हैं मशीनों के अंदर में कि हम टाइम गुजारें, लेकिन चाइनीज अपने गर्मी में मेहनत काम कर, क्यों वो मेहनत कर रहे हैं। सही बात है। इंडिया के लीडरशिप को इसलिए वो मान रहे हैं कि इंडिया की लीडरशिप जो है ना वो इंतहाई तशद्दुद शुदा है, तशद्दुद शुदा है जी, वहाँ कैसे? पे मुसलमानों पे और दीगर मजहब पे, नहीं बात सुने ना, आप तो मेरा ख्यालात ही पूछ रहे हैं ना, तो उनको ये चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, इसलिए वो उनको नंबर 1 मान। मैं आपको बताऊं वहाँ पर जो है, एक तो वो सेकुलर कंट्री है, दंगे फसाद छोटे मोटे झगड़े हर जगह होते हैं, वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम को होते हैं, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हम पूरी कंट्री की लीडरशिप की बात करें। वोटिंग हुई है, यूएस की जो कंसल्टेंसी है उसने वोटिंग कराई है पूरी दुनिया में G20 समिट के बाद, तो टॉप ग्लोबल लीडर में से नाम आया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, तो वो दुनिया के लिए लीडर बन रहे हैं, इंडिया के तो हैं या तो दुनिया के भी लीडर बन रहे हैं, दुनिया के लीडर बन गए हैं, उनके कोई काम ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो बन रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको नंबर 1 माना जा रहा है, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं कि उनके काम क्या है, तो उनके काम मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने अपने मुल्क को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया, इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लिए, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ अब इंडिया के साथ है, इसके साथ साथ अमेरिका के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर दिया, चाइना के साथ दुश्मनी होने के बावजूद भी $125 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं, इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब काम कर रहे हैं, जैसे भी ये काम कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्यों ऊपर नहीं आ रही है, सवाल मेरा बेसिकली ये है। हाँ जी, हमारी लीडरशिप इसलिए नहीं ऊपर आ रही क्योंकि हमारे लीडर जो है ना एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, ये बड़ी अच्छी काम बात नहीं करते है। देते। अभी भी आप देख लें, कोई भी बंदा बैठ जाता है ना, वो सभी उसकी टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि ये कि इसको काम करने दें, इसको टाइम दें और ये को मुल्क के लिए अच्छा करे, बस यही होता है कि सब कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ। अगर हमने ये अपनी आदतें ना बदली तो आपको लगता है कि मुल्क चलेगा? आना अगर ये आदतें बड़ों ने और छोटों ने ना बदली तो मुल्क का चलना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हुआ है, और पेट्रोल जो आप